चलो तो हम लोग कल कुछ जो मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टी के बारे में कल कुछ डिस्कशन किए, जिसमें कि हम लोग का डिस्कशन जो कल था उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को देखें। हम लोग का जो मेन टर्म था जो हम लोग देखें अभी, सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को देखें। फिर हम लोग रिलेटिव मतलब ह्यूमिडिटी को देखें। फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को देखें, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, है कि नहीं। इन सारे टर्म को हम लोग कल स्टडी किए। ठीक है, सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। ओके। तो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि मतलब सैचुरेशन कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग देखें तो क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, उससे जो स्मॉलर होता है वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, और सबसे स्मॉलर जो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। ये हम लोग का डिस्कशन कल था। और लेकिन अंडर सेचुरेशन कंडीशन क्या होता है, बट अंडर सेचुरेशन कंडीशन क्या है होता है इसमें, दोनों जो है ये ऑल ऑल थ्री टेम्परेचर्स आर सेम। ठीक है, ये इन चीजों पे हम लोग का कल डिस्कशन था। हम लोग कल एक डायग्राम बनाए थे जिसमें कि हम लोग ये देख रहे थे कि सबसे ज्यादा क्या ड्राइबल टेम्परेचर है, इससे कम वेटेबल टेम्परेचर है, सबसे स्मॉल क्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो ड्राइबल टेम्परेचर के अलॉन्ग जो ये ड्राइबल टेम्परेचर के अलॉन्ग ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे थे, दिस इज पीबीएस, दिस इज पीबीएस। वेट बल्ब टेम्परेचर के अलॉन्ग जो ये है, ये जो प्रेशर है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पीबी डैश। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के अलॉन्ग जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज दिस प्रेशर इज पीबी, है ना, पीबी। तो कहने का मतलब ये क्या है, सबसे ज्यादा जो है क्या, पीबीएस ग्रेटर देन पीबी डैश ग्रेटर देन पीबी, ये ऑर्डर है ना। लेकिन क्या होगा सेचुरेशन कंडीशन में, क्या होगा अंडर सेचुरेशन कंडीशन में, क्या हो जाएगा, ये तीनों फिर से क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये किस कंडीशन में है, ये सेचुरेशन कंडीशन में है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पीबीएस क्या है, तो व्हाट इज पीबीएस, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्राइबल टेम्परेचर, है कि नहीं, देख पा रहे हो ना। व्हाट इज पीबीएस, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू, ये जो है ना ड्राइबल टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीबीएस बोल रहे हैं। उसी तरह क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीबी डैश। तो सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यू, वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वो है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीबी डैश। और डीपीटी क्या हो गया, डीपीटी मतलब ये सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीबी बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग एक नया जो है एक मतलब प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। इसको जो है ना म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो म्यू क्या होता है ना, म्यू इज रेशियो ऑफ ओमेगा बाय ओमेगा एस, समझ में आ रहा है, म्यू इज रेशियो ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा एस, ओमेगा और ओमेगा एस। अब तुम समझ सकते हो ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा ओमेगा इज स्पेसिफिक यूनिटी, और ओमेगा एस क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सेचुरेशन। जैसे एस आ गया ना, तो एस का सेंस यहाँ पे क्या है, सेचुरेशन से, अंडर सेचुरेशन। समझ रहे हो, सुन पा रहे हो,
सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन। तो इस कंडीशन में अब हम लोग देखें तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, व्हाट इज ओमेगा? इसका हमारा हम लोग ड्राइव किए थे 0.62 टीबी डिवाइडेड पी माइनस पीवी, ये हमारा फॉर्मूला था। और ओमेगा एस क्या होगा? 0.62, ये पीवी इंस्टीट्यूट ऑफ पीवी क्या होगा, यहाँ ओमेगा एस है तो क्या होगा? पीबी एस हो जाएगा, पीबी एस माइनस पीबी एस। अब इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पीबी बाई पीबी एस, और इसमें क्या हो जाएगा, पी माइनस पीबी एस बाई पी माइनस पीबी। ठीक है, ये हमारा होगा। अब तुम कह सकते, ये बताओ पीबी बाई पीबी एस क्या है? व्हाट इज दिस वन? पीबी पीबी एस बताओ, इसमें क्या है ये? व्हाट इज दिस क्वांटिटी? पीबी बाई पीबी एस क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। दिस इज वेरी गुड। दिस इज 5, दिस इज पी माइनस पीबी एस डिवाइडेड पी माइनस पीबी। ये हमारा हो गया। दैट्स वाई इसको हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू इज इक्वल टू पाई पी माइनस पीबी एस बाय पी माइनस पी। ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन किए है कि नहीं? इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द, ये क्या है ना, ओमेगा क्या है? एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और ओमेगा एस क्या है? ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर सैचुरेशन कंडीशन है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंथैल्पी। मतलब इंथैल्पी का मतलब क्या हो गया? इंथैल्पी ऑफ, हम लोग जो भी निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? मॉइस्ट एयर का निकाल रहे हैं, है ना? हम लोग जो भी क्वांटिटी अभी हम लोग देखे हैं वो क्या है? मॉइस्ट एयर का हम लोग देख रहे हैं। मतलब मॉइस्ट एयर ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ मॉइस्ट एयर, जो भी हमारा प्रॉपर्टी है। एक्चुअली हम लोग साइक्रोमेट्री में क्या होता है ना, साइक्रोमेट्रिक में एक्चुअली क्या करना होता है, हम लोग का स्टडी क्या है? इट इज द इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। तो ये साइक्रोमेट्री में हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। कैसे हम लोग देखे थे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मींस प्योर सब्सटेंस, तो वहां पे क्या था, हम लोग प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इसी को हम लोग साइक्रोमेट्री बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग का प्रॉपर्टी वो क्या है? इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। अब देखो बेसिकली इंथैल्पी जो है, तो हम लोग जस्ट हम बोल रहे हैं कि मॉइस्ट एयर में क्या है? मॉइस्ट एयर का दो पार्ट है, एक ड्राई एयर है और एक इसमें वाटर वेपर है। ऑलरेडी हम लोग समझ रहे हैं ना, इसको देखें। तो कैनो टोटल इंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा? तो इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर हो जाएगा प्लस इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर हो जाएगा, है ना? इसको हम भी लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये टोटल इंथैल्पी होगा। ये टोटल इंथैल्पी क्या होगा? मॉइस्ट एयर का इंथैल्पी क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस, क्योंकि इस मॉइस्ट एयर में क्या है, इसमें बेसिकली इसका दो पार्ट है, ड्राई एयर है और वाटर वेपर है। तो अब इसको जो है हम लोग स्पेसिफिक, चूंकि टोटल ये क्या है ना, टोटल इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर है। इसको हम लोग स्पेसिफिक टर्म में लिखें तो एम ए इंटू एच ए लिख सकते हैं, और एच बी को क्या लिख सकते हैं? एम बी इंटू स्मॉल एच बी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो वेयर स्मॉल एच ए क्या हो गया? स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गया, और एम ए क्या हो गया? मास ऑफ ड्राई एयर हो गया। अब इस कंडीशन में हम लोग जो है अलग अलग, अब देखो अब क्या करना है ना, हम लोग को चूंकि इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर निकालना है। तो अब इस कंडीशन में यदि हम लोग मॉइस्ट एयर से डिवाइड कर, देखो क्या होता है ना कि तुम देखोगे कि मॉइस्ट एयर जो मास जो होता है ना, जैसे कि हमारा मास है, तो मास में क्या हो गया? मास ऑफ ड्राई एयर है और मास ऑफ वाटर वेपर है। तो बेसिकली वाटर वेपर का मास बहुत ही कम होता है। तुम देखोगे कि जो वाटर वेपर का मास जो होता है ना, बेसिकली बहुत ही कम होगा, 0.03 ऐसे करके होता है। ज्यादा जो मास होता है ना वो क्या होता है? ड्राई एयर का होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि वाटर वेपर का जो क्वांटिटी एयर में, जो मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। वो डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट कैसे एच ए हो जाएगा, और ये क्या होगा? एम भी बाई एम ए, और ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में हम लोग जो है, ये जो है, तो हम लोग अलग अलग
हाँ, तो इस तरह का ये हो गया। अब जो है अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि मास ऑफ जो है ना ड्राई एयर से इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दिए। तो इस फॉर्मूला को मीन्स आगे लिखे तो क्या होगा, एम बी बाई एम ए क्या होगा बताइए, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर का, ये क्या होगा, ये कौन सा क्वांटिटी है, बेसिकली इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर में, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर को इस टर्म में लिखे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड कर दिए पूरे टर्म को, तो क्या हो जाएगा, ये तो मास से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एच ए बच गया और एम भी बाई एम ए हो जाएगा। तो एम भी बाई एम ए क्या है, एम भी बाई एम ए क्या है, ह्यूमिडिटी सर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नॉट ह्यूमिडिटी, है ना। मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर, मतलब 1 kg ऑफ ड्राई एयर में कितना मास वाटर वेपर है, हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को दिखाए थे, है कि नहीं। तो दिस इज ओमेगा इंटू एच बी। तो बेसिकली हमको जो है निकालना क्या है, हम यदि अब करना, हमको निकालना है मॉइस्ट एयर, हमको ये निकालना है इंथैल्पी मॉइस्ट एयर निकालना है, स्पेसिफिक इंथैल्पी मॉइस्ट एयर निकालना है। तो अब इस कंडीशन में यदि हमको एच ए निकालने और एच बी निकाल के इसे पुट कर दे तो हमारा क्या होगा, ये स्मॉल एच निकल जाएगा, किसका, मॉइस्ट एयर का निकल जाएगा। तो अब हम लोग अलग अलग जो है ना, हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग ड्राई एयर का इंथैल्पी निकालते हैं, है ना। इंथैल्पी चूंकि हमको क्या चाहिए, हमको एच ए चाहिए। एच ए क्या है, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, क्वांटिटी हमको अभी चाहिए, ठीक। अब इस क्वांटिटी को निकालने के लिए, अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जब ड्राई एयर है तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि बेसिकली देखो हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ना, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है हमारा, अभी हम लोग देखेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट जो बनाएंगे तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम लोग लेंगे वो एटमॉस्फेयर का वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। ये हमारा एक रेंज होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारा इस रेंज में चलता है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग जो बेसिक टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर देखो हमको निकालना है इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, हमको क्या निकालना है, इस स्लाइड में देखो इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर निकालना है। तो अब देखो टी डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एक्चुअल ड्राइबल टेम्परेचर, मान के चलते हैं कि यहाँ पे टी डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ड्राइबल टेम्परेचर है। कैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी थर्मामीटर का जो है नेगेटिव थर्मामीटर से हम लोग जो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, क्योंकि बल्ब जो है ना वो ड्राई कंडीशन मतलब उस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर टी डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो क्या होता है ना, हमारा एक एजम्पशन होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जो वो जो होगा ना, मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज 0। ये हमारा एजम्पशन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इंथैल्पी, जो ड्राई एयर का इंथैल्पी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा वाटर वेपर के लिए भी है कि वाटर वेपर का भी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका इंथैल्पी क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब 0 डिग्री हमारा क्या है, एक रेफरेंस है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है हमारा एक रेफरेंस है जिस पर की इंथैल्पी जो है ड्राई एयर का और वाटर वेपर दोनों का जो इंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है। अब देखो तो हमको क्या करना है, हमको एच ए निकालना है। तो हमको क्या मतलब, ये कहने मतलब क्या हो गया, डेल एच ए हो गया कि इंथैल्पी चेंज कहाँ से कहाँ तक, जब ड्राइबल टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, ये टी डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। तो इस केस में इंथैल्पी कितना चेंज हुआ, तो इसी को हम लोग एच ए लिख रहे हैं। तो एच ए क्या होगा हमारा, एच ए क्या होता है, सीपीटी होता है। डेल एच क्या होता है, डेल एच क्या होता है, सीपीटी होता है, सीपी डेल टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपी, तो सीपी क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ ड्राई एयर, सीपी ए लिखा हुआ है ना, सीपी ए, और टेम्परेचर टी से फाइनल टेम्परेचर टी है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 0 है, तो दिस इज सीपी ए। तो हमारा एच ए क्या हो गया, सीपी ए टी, है ना, सीपी ए टी, ये हमारा हो गया इंथैल्पी ऑफ, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। समझ रहे हो, बेसिकली हमारा सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंथैल्पी चेंज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हैं। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो इंथैल्पी जो है, हम टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखना ये चाह रहे हैं कि जब 0 से टी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इंथैल्पी चेंज क्या हुआ, उसमें इंथैल्पी चेंज क्या हुआ। तो
तो इंथैल्पी चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं HA ले रहे हैं, तो HA क्या होगा, CP इंटू डेल टी। तो डेल टी मतलब क्या, यदि ये ड्राइवल टेम्परेचर यदि हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड है तो T माइनस जीरो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। इस तरीके से इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर क्या हो गया, CP, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg/kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक टर्म में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये टी जो तुम ले रहे हो क्या है, ये इसको तुम डिग्री सेंटीग्रेड में तुम रखोगे। बेसिकली इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या है ना, T माइनस जीरो किया गया है, T में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया गया है। तो अब इसको तुम यदि तुम केल्विन में तुम रखोगे तो क्या होगा, T प्लस क्या होगा, T प्लस 273 होगा। जीरो में भी करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 273 तुम ऐड करोगे, तो फाइनली क्या होता है, 273 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे HA जो लिखते हैं CP लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर जो हम लोग निकालते हैं CP, जहाँ पे CP क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर, और T क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर है। T क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ लिखा हुआ है T इज ड्राइबल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो इसीलिए कभी भी इस जब लोग यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ पे कैल्विन में नहीं यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर T की जगह पर T माइनस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है, T माइनस जीरो है। तो दोनों यहाँ पर दोनों यदि डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसको हम लोग क्या कैल्विन में जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो दोनों में क्या होगा, 273 ऐड करेंगे तो 273 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए HA जो है हम लोग लिखते हैं CP लिखते हैं। अब चलो ये हमारा हो गया, HA के वैल्यू हमारा आ गया। HA के वैल्यू क्या आ गया, CP है ना। तो CP जहां पर CP क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर, और T क्या हो गया, ड्राइबल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से अब चलो अब क्या निकालना है हमको, वाटर वेपर का निकालना है स्पेसिफिक इंथैल्पी। अब वाटर वेपर के लिए हम लोग इस कंसेप्ट में, चूंकि वाटर वेपर है तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये मेरा कर्व है कि नहीं। अब मेरा रेफरेंस टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहे हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, और इससे हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये वाटर से क्या हो गया, अब हमको ये निकालना है कि कितना इंथैल्पी चेंज हुआ जब यहाँ से, जब इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और फाइनली इस पॉइंट पे गया, तो कितना इंथैल्पी चेंज हुआ। तो इस इंथैल्पी चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, इसमें ये लेटेंट हीट ऐड होगा। तो क्या टोटल इंथैल्पी क्या होगा, दिस लेटेंट हीट प्लस दिस T माइनस जीरो। चूंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। जब लेटेंट हीट ऐड किए तो क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर में यहाँ पे मिस कन्वर्ट होगा, और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, अब ये T डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गया। तो कहने का मतलब टोटल इंथैल्पी चेंज कितना हो गया, तो पहला ये हम लोग पॉइंट A से पॉइंट B पे आए, तो ये पे क्या हो गया, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। तो ये लेटेंट हीट क्या होता है ना, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेटेंट हीट 2500 डिग्री होता है, सॉरी 2500 होता है। मतलब जब वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि हम वाटर को यदि हम मतलब 2500 मतलब यदि उसमें वो ऐड कर दें, मतलब यदि उसमें किलो जूल उसमें हीट सप्लाई कर दें, तो वाटर क्या होगा, वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि वाटर यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या लिक्विड फेज में है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बी पे क्या हो गया, यहाँ पे वेपर फेज में हो गया। तो ये दिस क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर क्या होगा, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर तो यहाँ लेटेंट हीट क्या है, यहाँ पे HB में लेटेंट हीट प्लस क्या होगा, CP भी इंटू T माइनस जीरो। क्योंकि यहाँ पे T से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो पे आ रहा है, तो लेटेंट हीट यहाँ पे क्या हो गया, 2500 होता है। और CP भी जो है ना, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ जो है वेपर होता है 1.88 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा T हो गया। तो इस तरीके से हम लोग HB जो है, व्हाट इज HB, ये स्पेसिफिक इंथैल्पी वाटर वेपर क्या हो जाएगा, 2500, मतलब दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2500 प्लस 1.88 T, ये हमारा क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। तो हमारे पास HA आ गया और हमारे पास HB भी आ गया। तो अब क्या करना है, हमको इसमें पुट कर देना है डायरेक्टली, है ना, यही फॉर्मूला था ना, H इक्वल टू MA प्लस HA प्लस MB इंटू HB। तो यहाँ पे H क्या हो गया, HA प्लस ओमेगा HB। इस तरीके से पुट कर देंगे तो HA का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे CP है, और HB का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 2500 प्लस 1.88 T, जहाँ पर T क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हमारा इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर जो हो जाएगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगा, CPA प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88 T, वेयर T क्या है,
ड्राई टेम्परेचर किस में है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर निकालते हैं। तो ये मेरा एक लास्ट फॉर्मूला हो गया कि मॉइस्ट एयर का इंथैल्पी निकालना होगा। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज इक्वल टू CpAT। तो CpA, इस ड्राई एयर का Cp कितना होता है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है ड्राई एयर का, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। टी क्या है, ये क्या है ड्राइबल टेम्परेचर, टी क्या है ड्राइबल टेम्परेचर किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ड्राइबल टेम्परेचर। ओमेगा क्या हो गया, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। 2500 क्या था यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। 1.88 क्या था, व्हाट इज, ये क्या CP भी था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर है। और टी क्या है, फिर से ड्राइबल टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला फाइनली फॉर्मूला आ गया। उस ये फॉर्मूला ये है कि H निकालना है किसका, मॉइस्ट एयर का। तो क्या हो जाएगा, CpA इंटू टी प्लस ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 टी। क्लियर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टी क्या है, हमेशा ध्यान रखना, टी क्या है, इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है। कभी भी केल्विन में इसको +273 ऐड मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -0, यहाँ पे 0 सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए 273 क्या हो जाएगा, वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक इंथैल्पी हम लोग निकालेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। क्लियर है, सुन पा रहे हो। यस सर। ओके, चलो तो फाइनली हमारे पास जो प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखे, उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम ओमेगा देखे। ओमेगा क्या था, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ एयर। इसका फॉर्मूला क्या था, 0.622 पीवी डिवाइडेड पी माइनस पीवी। ये क्या था, केजी ऑफ वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये पहला हम लोग ओमेगा निकाले। ओमेगा बाद क्या निकाले, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाले। ये क्या था, MV बाय MBS या PV बाय PBS। ये हमारा क्या था, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी था। फिर हम लोग क्या निकाले, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाले। तो ये क्या था, ओमेगा बाय ओमेगा एस। तो ये क्या निकला, 5 इंटू P माइनस PBS बाय P माइनस PB। ये हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गया। फिर हम लोग क्या निकाले, इंथैल्पी ऑफ यहाँ मॉइस्ट एयर निकाले। इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर कितना निकला, CpAT प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88 टी, जहाँ टी क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर है और डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है। फिर हम लोग देखें कि ड्राइबल टेम्परेचर के बारे में देखें, वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में देखें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में देखें, वेट बल्ब डिप्रेशन के बारे में देखें, इन सारे टर्म के बारे में हम लोग देखें। फिर हम लोग इस तीनों में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में देखें। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जनरली ड्राइबल टेम्परेचर के बाद वेट बल्ब टेम्परेचर और सबसे छोटा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। ये जनरल कंडीशन है। लेकिन सैचुरेशन कंडीशन में क्या होगा, सैचुरेशन कंडीशन में ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। ये हमारा ऑब्जर्वेशन, इतने सारे प्रॉपर्टी को हम लोग अभी तक स्टडी किए। क्लियर है, क्लियर है। समझ में आ रहा है, यस यस। तो दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्रोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो साइक्रोमेट्री में इन सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन किए। अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली तुम इन सारे फॉर्मूला में जब तुम देख रहे होगे तो तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग, तुमको एक चीज तुमको देखने मतलब तुमको देखने को मिल रहा है। तुम इस फॉर्मूला में जब तुम ध्यान देखो, ओमेगा किस फंक्शन में है, ओमेगा जो है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किस फंक्शन में है, तुम देखोगे ओमेगा फंक्शन ऑफ क्या हो रहा है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर में पीबी के फंक्शन में है। क्योंकि क्या है ना कि पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली पीबी जैसे 0.62 क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं ओमेगा किसके फंक्शन में है, पीबी के फंक्शन में है। चलो अब फिर से 5 में आओ, तो 5 में भी तुम देखोगे कि पीबी क्या होता है। फिर से देखो पीबीएस तो तुम्हारा ये तुम्हारा कांस्टेंट है। किसी भी सैचुरेशन कंडीशन क्या होता है, ये तुम्हारा किसी भी प्रेशर पे पीबीएस तुम्हारा ये फिक्स होता है।
तो फिर से क्या हो रहा है, फिर से हम लोग फाइव भी क्या आप देख रहे हैं, फाइव फिर से फंक्शन ऑफ क्या हो गया, ये तुम्हारा पीवी आ गया। अब फिर से म्यू देखो, म्यू म्यू तुम देख रहे हो क्या है कि पी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कांस्टेंट होता है, पीबीएस भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन वैरी क्या कर रहा है तुम्हारा, तुम्हारा पीबी है। और चूंकि फाइव ऑलरेडी किस पे वैरी कर रहा है, ऑलरेडी हम फाइव कह चुके हैं कि पीबी पर यह डिपेंड कर रहा है, और म्यू में जो भी यहाँ पे तुम्हारा पीबी है और फाइव भी है, तो कहने का मतलब फिर से हम कह सकते हैं कि म्यू भी जो है ना, देखा जाए तो मोर और लेस ये पीवी पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम देख सकते हो कि पीवी का रोल बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है। तुम्हारा पार्शियल प्रेशर और पीवी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक तुम पीवी नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा न्यूमेरिकल तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। जनरली जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसमें पीवी का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक पीवी नहीं आएगा तब तक तुम कोई भी प्रॉपर्टी तुम नहीं निकाल सकते हो। तुम देखो ओमेगा में देखो यहाँ भी पीवी है, फाइव में देखो यहाँ भी तुम्हारा पीवी है, म्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन में भी तुम्हारा पीवी है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि म्यू म्यू कब तक नहीं निकलेगा, जब तक तुम्हारा फाई नहीं निकलेगा। फाई निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको पीवी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पीवी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवी क्या है, अभी अभी हम लोग देखे थे, जो हम लोग प्लॉट किए थे ग्राफ में, हम लोग 3 टेम्परेचर दिखाए थे, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा हम लोग ड्राई बल्ब दिखाए थे, फिर वेट बल्ब दिखाए थे, और सबसे नीचे क्या था, ड्यू पॉइंट था। सबसे ऊपर क्या था, ड्राई बल्ब था, वेट बल्ब था, डी पॉइंट था, है कि नहीं। ये 3 प्रेशर हम लोग लिए थे। तो ये क्या था, ड्राइबल टेम्परेचर के लिए पीबीएस है, वेट बल्ब के करस्पॉन्डिंग पीबी डैश है, और ड्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पीबी है कि नहीं। हम लोग जस्ट अभी हम लोग दिखाए, तो ये पीबी है, यहाँ पीबी है। तो सवाल ये है कि यदि तुमको पीबी का वैल्यू, तुम क्वेश्चन में कोई ऐसा, सपोज दैट कि तुम क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, तुमको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से पीवी निकाल लोगे। पीवी निकालने के बाद ही तुम अगला प्रॉपर्टी तुम निकाल पाओगे। कहने का तो पीवी का वैल्यू तो जब तक तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएगा तब तक तुम नहीं निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है ना, कि पीवी का वैल्यू क्वेश्चन में तुम नहीं निकाल सकते, तुम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला से वो जो भी गिवन टर्म है ना, उस गिवन टर्म से तुम पीवी का वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे। मतलब ऐसा होता है कि जो भी टर्म दिया हुआ होता है, उस टर्म मतलब उसमें ऐसा टर्म दिया हुआ नहीं होता है कि जिससे तुम पीवी का वैल्यू तुम निकाल सको। तो उस कंडीशन में पीवी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एड जॉन्स फॉर्मूला। उसको क्या बोलते हैं, एड जॉन्स फॉर्मूला। देखो एड जॉन्स फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये पीवी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पीवी डैश माइनस 1.8 पी टी माइनस टी डैश बाई 2700। समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 टेम्परेचर है। ये सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर है, इसके नीचे क्या है, वेटेबल टेम्परेचर है, सबसे नीचे क्या है, ये तुम्हारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस इज पीवी एस, दिस इज पीवी डैश, और दिस वन इज पीवी। तो तुम देख रहे हो कि ये पीवी निकाला गया। तो पीवी क्या है, व्हाट इज पीवी। तो पीवी क्या होगा, हमेशा पीवी डैश से कम होगा। देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देख पा रहे हो, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस। तो पीवी का वैल्यू क्या होगा, पीवी डैश से जस्ट नीचे है, तो इसीलिए यहाँ पे पीवी क्या होता है, पीवी इक्वल टू पीवी डैश माइनस, माइनस क्यों दिया गया है, क्योंकि पीवी का वैल्यू क्या होता है, पीवी डैश से नीचे होता है। पीवी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर वेपर करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम लोग, तो पीवी क्या होगा, पीवी डैश माइनस, चलो तो माइनस में मतलब माइनस इसीलिए क्योंकि पीवी का वैल्यू क्या है, पीवी डैश से कम है। तो पीवी डैश माइनस 1.8 पी, वहां पी क्या है तुम देखो, 1.8 पी टी माइनस टी डैश बाई 2700। जहां पर तुम देखो पीवी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है। व्हाट इज पीवी, जो तुमको निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो पार्शियल प्रेशर वेपर हो गया पीवी। पीवी डैश क्या हो गया, देखो पार्शियल सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर है कि नहीं। यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा सैचुरेशन प्रेशर है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं पीवी डैश बोल रहे हैं। तो व्हाट इज पीवी डैश, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यूबीटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीटी करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो हम लोग क्या बोल, पीवी डैश बोल रहे हैं। व्हाट इज पी, पी यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऑलरेडी हम जानते हैं पी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और टी जो है ना, ये ड्राइबल टेम्परेचर, ध्यान रखना, टी इज ड्राइबल टेम्परेचर और टी डैश इज द वेटेबल टेम्परेचर। यहाँ टी माइनस टी डैश में जो टी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्राइबल टेम्परेचर बोल रहे हैं, और टी डैश क्या बोल रहे हैं, वेटेबल टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, पीबी इक्वल टू पीबी डैश माइनस 1.8 पी टी माइनस टी डैश बाई 2700। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एट इस फॉर्मूला को बोलते हैं एडजॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। एडजॉन्स फॉर्मूला, इसमें हम लोग पीवी का वैल्यू निकालते हैं, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको पीवी डैश दिया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है, क्वेश्चन में ड्राइबल टेम्परेचर दिया होगा और वेटेबल टेम्परेचर दिया होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ से पीवी के वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये कंप्लीट जो है जितना टर्मिनोलॉजी हो गया, प्रॉपर्टी जो प्योर ये मतलब प्रॉपर्टी जो मॉइस्ट एयर का जो है जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग स्टडी किए। अब इसी बेसिस पे अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे और ऐड हो गया, वो क्या हो गया, पीबी इजकल टू पीबी डैश माइनस 1.8 पी टी माइनस टी डैश बाय 2700, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। जहाँ की प्रेशर किस में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन में ना प्रेशर क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर हमेशा क्या होगा, बार में लिखेंगे। ये जो प्रेशर जिसमें होगा किस में होगा, ये बार में है। इस चीज को ध्यान रखना है, प्रेशर किस में है, बार में है। जो प्रेशर हम लोग लिख रहे हैं वो उसका यूनिट क्या है, बार में यूज कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो बार में लिखेंगे, प्रेशर किस में लिखेंगे, बार में लिखेंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं इस न्यूमेरिकल में। क्लियर है, इतने सारे चीजों पे तुमको क्लियर है तो समझ लो कि तुम्हारा इस पे जो न्यूमेरिकल उस पर एक शॉर्ट नोट्स तो आना ही है तुम्हारा। इस पूरे सेक्शन से एक तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन तो इससे तुम्हारा आएगा ही आएगा। तो ये समझ लो कि 14 नंबर जो है ना, एकदम समझ लो कि एकदम इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इस 14 नंबर में तुम्हारा इसमें कहीं से मिसिंग नहीं है। तुम कंप्लीट 14 मार्क्स तुम उसमें मिस अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है। मतलब इंटरेस्टिंग के बाद ही कोई चीज आसान होता है। जब तक कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक वो आसान नहीं होगा। तो इजी का मतलब हो गया कि इंटरेस्टिंग होगा, तुम्हारे अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इसीलिए जैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है तुम क्या करते हो, तुम उसको पढ़ना शुरू करते हो, तुम खुद से उसमें तुम अपने हिसाब से तुम उसमें इनपुट लगाना शुरू कर देते हो। जैसे इनपुट लगाना शुरू करोगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब पहले इंटरेस्टिंग होना जरूरी है, तब आसान, तब वो इजी कहलाएगा। तो कहने का मतलब पेपर बहुत ही ये जो तुम सेक्शन पढ़ रहे हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि तुम उसको रियल लाइफ से तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। एक रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे हम देख रहे हैं एयर कंडीशनिंग के बारे में बात किए, तो तुम हर एक जब तुम कहीं भी जाओगे तो तुम देखोगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मतलब आजकल प्राय हर एक ऑफिस में, घर में लोग यूज करते हैं। तो ये कंप्लीटली एयर कंडीशनिंग जो है ना, ये साइकोमेट्री पे ही चलता है। जो भी एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है वो साइक्रोमेट्री का बहुत ही मेजर रोल है। क्योंकि साइक्रोमीटर क्या करता है ना, ये मॉइस्चर के प्रॉपर्टी को मेजर करता है, वो सेंस करता है, वही भेजता है जो इनपुट है ना। कैसे वो देखते हैं कि जैसे तुम देखते होगे कि जैसे कार वगैरह में लगता है जिसमें बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल एसी, नाम सुने हो। जैसे कि कार वगैरह में तुम देखते होगे कि वहां पे बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन लगा हुआ है, क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट कंट्रोल का क्या मतलब, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो। Yes, sir. हाँ, कार में क्या होता है ना, अभी तुम देखोगे कार में जो भी सबसे लेटेस्ट जैसे कि अभी आ रहा है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब वो क्या करता है ना, वो खुद से कंट्रोल करता है कि उसमें क्या क्या है। तो क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होगा, आखिर क्लाइमेट कंट्रोल ऐसा क्या लगा होता है जो कि जिससे कि वो एसी जो है ना, वो मैनुअल से वो क्लाइमेट ऑटोमेटिक कंट्रोल आखिर कैसे कर रहा होगा वो। जरा खुद अब तुम सोच सकते हो इस चीज पे कि आखिर क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन सिस्टम यदि किसी कार में लगा हुआ है तो आखिर उसका क्या मतलब है, क्या उसका कैसे है, ऑटोमेटिक कैसे क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा है वो एसी डिवाइस, बताओ। सोच पा रहे हो, कोई भी कार में यदि क्लाइमेट कंट्रोल एसी, इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक सब कंट्रोल कर रहा है। उसको तुमको कुछ करने की, एसी ऑन कर दोगे ऑटोमेटिक वो सब कुछ कंट्रोल करेगा। यदि किसी कोई भी एसी एसी है, एयर कंडीशन यहाँ इंस्टॉल्ड है, और ये क्लाइमेट कंट्रोल एयर एसी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस ये कैसे ऑटोमेटिक ये क्लाइमेट कंट्रोल करेगा। यदि तुम्हारे एयर कंडीशन रूम में यदि हम उसको सेट किए हुए हैं कि हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, सुन पा रहे हो,
सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस। यदि हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें हमको चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी और 50% RH। अब तुम समझ पा रहे होगे ये क्या है। अब तो इस चीज को तुम अच्छे से यहाँ पर तुम मतलब समझ पा रहे हो कि हमको ड्राइबल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% चाहिए। ये हमको सेट कर दिए, हमको ये चाहिए, हमारे रूम को हमको ये रिक्वायरमेंट है। और इसमें तुम लगा दिए हो क्या, क्लाइमेट कंट्रोल। ये जो क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन ये आखिर इसको कैसे कंट्रोल करेगा, किस चीज के हेल्प से कंट्रोल करेगा? देखो बेसिकली क्या होता है ना, सुन पा रहे हो? Yes, sir. अभी हम लोग बोले थे कि साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर क्या होता है? साइक्रोमीटर एक डिवाइस है। ये क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो मेजर करता है प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्चर। क्या समझ समझ में आ रहा है? साइक्रोमीटर डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, मॉइस्चर प्रॉपर्टी को मेजर करता है। तो ये बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल एसी में क्या होता है, साइक्रोमीटर लगा होता है। ये क्या लगा होता है? साइक्रोमीटर लगा होता है। तो साइक्रोमीटर क्या करता है, इस रूम का जो कंडीशन है, सपोज जिस रूम का इनिशियल कंडीशन मान के चलो यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे मान के चलो 80% है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर है और 80% RH है। ठीक है, ये साइक्रोमीटर क्या करता है, ये इस इनपुट को यहाँ पे ये पहले मेजर करता है। ये मेजर करके किसको दे देता है? एयर कंडीशन सिस्टम को दे देता है। एयर कंडीशन सिस्टम में तुम अपने रिमोट से, ये तुम्हारे यहाँ का रिमोट है, इस रिमोट से तुम क्या सेट कर रहे हो, तो तुमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और डीबीटी तुमको 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 50% RH चाहिए। तो तुम इस रिमोट से तुम यहाँ पर सेट कर दिए एसी को, तुम कह रहे हो कि भाई जो इस रूम को तुम 25 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी और 50% RH पे ले आओ। तो ये साइक्रोमीटर क्या करता है, यहाँ से इनपुट ले रहा है कि भाई यहाँ का रूम का टेम्परेचर तो यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और RH यहाँ पे 80% है। तो ये साइक्रोमीटर भेजता है, इनपुट देता है क्लाइमेट कंट्रोल एसी को। और तुम यहाँ से इनपुट दे रहे हो, तुमको चाहिए कितना, 50 चाहिए। तो अब एसी क्या करता है, ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ कुछ भी चेंज होगा तो साइक्रोमीटर क्या करता है, वो यहाँ से कंटिन्यूस इनपुट दे रहा होता है उसको, एसी को। और ये एयर कंडीशन सिस्टम क्या करता है, जो तुम यहाँ फीड करते हो रिमोट के हेल्प से, उस तरह का ये ऑटोमेटिक वो मेंटेन करता रहता है। इसमें तुमको कुछ नहीं करना है। तुम यदि रूम बंद कर दो, यदि अपने आप यदि तुम्हारे रूम का टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इसमें एयर कंडीशन सिस्टम में कंप्रेसर लगा होता है, ये सारा चीज कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारा बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब जैसे कि तुम सपोज दैट कि ये तुम्हारा गेट है। अब जैसे कि तुम एसी का, जैसे तुम्हारा ये यहाँ तुम ये इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी लगा हुआ है, तुम यहाँ पर सेट कर रहे हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% RH तुम सेट कर दिया यहाँ पे, तुमको ये चाहिए रिमोट से। साइक्रोमीटर ये इसको सेंस किया और ये एसी को भेज दिया इनपुट, एसी कंट्रोल करके इसको यहाँ पे ले आया। सपोज दैट कि तुम यहाँ पर, ये तुम्हारा गेट है। अब तुम क्या करते हो, यहाँ से तुम निकलते हो कभी बाहर, तो कभी कभी क्या होता है, गेट खुला रह जाता है, गेट तुम्हारा क्या हो गया, ओपन रह गया। अब क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे तुम गेट तुम्हारा ओपन रह जाएगा तो बाहर का टेम्परेचर तुम्हारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर और RH दोनों क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये बढ़ना शुरू होगा तो साइक्रोमीटर क्या करेगा, ये तुरंत सेंस करेगा भाई यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तुरंत ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी ये जो है ना एसी को इनपुट देगा। तुम सेट कर रखे हो 25-50, तो क्या होगा, ये कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रह जाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन तुम्हारा यहाँ गेट खुला हुआ है, तुम्हारा यहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ से रेडिएशन, यहाँ से हीट रूम में इन हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा एसी जो है तुम्हारा कंटिन्यूस रन करेगा, मतलब कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रह जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर क्या है, वर्क इनपुट डिवाइस है। कंप्रेसर क्या है, वर्क इनपुट डिवाइस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कंप्रेसर कंटिन्यू रन कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि रूम जितना आइसोलेटेड होगा, तुम्हारा कमरा जितना भी आइसोलेट रहेगा, उतना क्या होगा, एसी का बिल उतना कम आएगा। क्यों कम आएगा, कि वो उतने देर तक वो टेम्परेचर वहाँ मेंटेन रहेगा। जैसे तुम देखते हो ना, जैसे तुम किसी फ्रिज, जैसे तुम कोई फ्रिज खरीदने जाते हो मार्केट में, फ्रिज खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ पर बोलते हैं 5 स्टार रेटिंग है, बोलते हैं ना,
बोलते हैं 5 स्टार रेटिंग है, कहीं कहीं लिखा होता है 4 स्टार रेटिंग, कहीं पर लिखा होता है 3 स्टार रेटिंग, कहीं पर 2 स्टार रेटिंग, कहीं पर 1 स्टार रेटिंग। ये रेटिंग क्या मतलब है? कंपनी देखो, कंपनी बहुत ही चालाक होती है, वो हमेशा क्या करती है, कस्टमर को एक बढ़िया से उसको करने के लिए 5 स्टार का मतलब क्या हो गया, उसका इंसुलेशन सिस्टम परफेक्ट है, वो परफेक्टली इंसुलेटेड। 5 स्टार मतलब उसका इंसुलेशन इतना परफेक्ट है ना कि अंदर के टेम्परेचर को एकदम मेंटेन कर रहा है वो, मतलब किसी भी तरह का हीट लीकेज उसमें नहीं हो रहा है। मतलब इंसुलेशन में क्या करते हैं, तुम देखोगे ना जब एसी का, जब तुम जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है, जहाँ एसी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इस इंसुलेशन के लिए पता है मिस वे लोग क्या यूज करते हैं, थर्मोकॉल यूज करते हैं, थर्मोकॉल यूज करते हैं, अच्छा प्लास्टिक यूज करते हैं जिसका कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम हो। तो ये इंसुलेशन को इतना बढ़िया कर देते हैं कि ये इस फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन बहुत देर तक मेंटेन रहता है। यदि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर तुम सेट कर दियो, तुमको 4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो ये जितना बढ़िया इंसुलेशन रहेगा उतना क्या होगा, उतना उसमें हीट लॉस, उतना कम उसमें हीट लॉस होगा, उतना ज्यादा उसमें, उतना कम उसमें हीट उसमें इंटर करेगा, उतना देर तक टेम्परेचर। कैसे बोल रहे हैं कि कमरा तुम्हारा तुम्हारा गेट ओपन रह गया तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे जब तक ये टेम्परेचर जब तक बढ़ता रहेगा तब तक क्या होगा, कंप्रेसर चलता रहेगा। तो ये कंपनियां 5 स्टार का मतलब क्या हो गया, उतना इंसुलेशन उसको इतना परफेक्ट कर दिया कि उसमें उतना उतना देर तक क्या होता है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है वो। तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा, उतना उतना कंप्रेसर कम चलेगा, जितना कंप्रेसर कम चलेगा उतना उतना तुम्हारा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना तुम्हारा कम आएगा। तो 5 स्टार रेटिंग वही काम करती है कंपनी। और इसके नाम पे क्या करते हैं, जो तुम यहाँ 4 स्टार में जाओगे तो कहने मतलब क्या हो गया, उसका इंसुलेशन 5 स्टार से कम है, मतलब थोड़ा उसका इंसुलेशन में उतना बढ़िया मटेरियल यूज नहीं किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा होगा तो कहने मतलब क्या होगा, कंप्रेसर थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से जो है ना, ये रेटिंग का चक्कर ये है। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, चलो आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। हम लोग एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट बाद फिर से क्लास को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? सुन रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। दस यस मिनट सर। बाद 10 मिनट बाद फिर से तुमको हम अब एक लिंक भेजेंगे, उसमें फिर से तुमको हम अभी यहाँ से स्टार्ट करनी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। 10 मिनट थोड़ा फ्रेश हो लो, थोड़ा हम एक काम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है सर, ओके।